नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्य विधानमंडल के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल विधान मंडल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है हो जाती है। दोस्तों, यदि बात की जाए, कल की क्लास में हमने जाना था राज्य विधानमंडल को संविधान के भाग 6 में रखा गया है। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 168 में जो है राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में जो है बात की गई है। और साथ ही दोस्तों, राज्य विधानमंडल की यदि बात की जाए तो इसके जो है दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। और जबकि दोस्तों इसके अंगों की बात की जाए तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये इसके अंग जो है होते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने कल अच्छे से जाना था। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों, विधानसभा सदस्य का जो है निर्वाचन कैसे होता है। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जो है होता है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे एक संविधान संशोधन किया गया था, यानी 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा सीटों का आवंटन किया गया था। 2026 तक यही रहेंगी। तो इस प्रकार जो है किया गया था। तो अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन। विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन की यदि बात की जाए तो विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन कौन जो है भाग लेता है, अब एक एक पॉइंट करके लिखेंगे दोस्तों। लिखते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, निर्वाचन क्षेत्र से, कहाँ से दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्रों से। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार मताधिकार के आधार पर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, यानी 84वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक यही रहेगा। तो ये कहा गया था 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी जो विधानसभा सदस्य हैं इनकी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस के बारे में जो आर्टिकल 173 में जो है बात की गई है। लिखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 173 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 173 में जो है किसके बारे में बात की गई है, सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। सदस्यों की योग्यताएं, किसके सदस्यों की, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। कौन कौन सी योग्यताएं, यानी भारत का नागरिक हो, भारत का जो है नागरिक हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 25 वर्ष की आयु हो, 25 वर्ष की आयु कितनी दोस्तों, 25 वर्ष की जो है आयु हो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। ऐसी योग्यता रखता हो जो
संसद द्वारा बनाई गई हो। याद रखें दोस्तों, ये लिखेंगे ऐसी योग्यता रखता हो, ऐसी योग्यता रखता हो, ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो, जो संसद द्वारा बनाई गई हो। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे अनुच्छेद 332 के तहत लिखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 332 के तहत यदि बात की जाए तो यानी विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर जो है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई थी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 332 में जो है की गई थी। तो इनको दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी विधानसभा में, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 332 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं दोस्तों, सदस्यों की निर्योग्यताएं या अनर्हताओं के बारे में जो है बात कर लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों, सदस्यों की निर्योग्यताओं पर विनिश्चय के बारे में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 192 में जो है बात की गई। तो लिखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 192 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, अनुच्छेद 192 यानी सदस्यों की निर्योग्यताएं पर विनिश्चय के बारे में बात की गई। विनिश्चय के बारे में जो है बात की गई। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यानी आर्टिकल 192 हो गया। अब आर्टिकल 172 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है कार्यकाल के बारे में जो है बात किया गया है। याद रखें दोस्तों। अब ये निर्णय कौन लेगा निर्योग्यताओं के बारे में? राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाता है, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? राज्यपाल द्वारा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 172, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 172 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों कार्यकाल के बारे में बात की गई। कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। याद रखें दोस्तों, 5 वर्ष का जो है कार्यकाल जो है होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 168 की। अनुच्छेद 178 की यदि बात की जाए तो विधानसभा में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 178 में जो है दिया गया। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 178 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो लिखेंगे दोस्तों, विधानसभा में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। किस आर्टिकल में? तो यह आर्टिकल 178 में। किस में दोस्तों? आर्टिकल 178 में। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किस में? आर्टिकल 178 में जो है इसको दिया गया है। तो अब इसका दोस्तों यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होता है और साथ ही वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा जो है इनका चुनाव जो है होता है, यानी डायरेक्ट जो है होता है। अब यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक जो है ऐसा ही रहेगा। यानी यहाँ पे कहा गया है, यानी 2001 में जो है ये 84वां संविधान संशोधन किया गया था, इसमें कहा गया है कि 2026 तक जो है सीटों का आवंटन ऐसा ही रहेगा। यानी विधानसभा में यूपी से 300 नहीं 403 सीटें आती हैं और ये 2026 तक जो है ऐसा ही रहेगा। तो ये यहाँ पे जो है कहा गया है। अब आर्टिकल 173 की बात करते हैं, तो इसमें सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात की गई है। यानी विधानसभा सदस्य चुनने के लिए कौन कौन सी योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो कंपलसरी है। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। अब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 332 की बात करेंगे। यानी विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी दोस्तों, आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी व्यवस्था दोस्तों, आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई है। तो ये कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 132 में जो है की गई है, आर्टिकल 332 में की गई है। अनुच्छेद 192 में जो है सदस्यों की निर्योग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई। और ये राज्यों की निर्योग्यताओं के बारे में निर्णय कौन लेता है, राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाता है। अनुच्छेद 172 की बात करेंगे तो इसमें कार्यकाल की बात की जाती है, 5 वर्षों तक कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 178 की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 178 में विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 178 में जो है दिया हुआ, आर्टिकल 178 में जो है दिया हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विधान परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों विधान परिषद, यानी विधानसभा जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद की यदि बात की जाए तो इसको जो है किस आर्टिकल में रखा गया, अनुच्छेद 169 में रखा गया। अनुच्छेद 169 में किसको रखा गया है, विधान परिषद को जो है दोस्तों रखा गया है। और साथ ही दोस्तों यदि बात की जाए क्या विधान परिषद जो है सभी राज्यों में होती हैं, तो विधान परिषद की यदि बात की जाए तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इन 6 राज्यों में वर्तमान में जो है विधान परिषद है। तो हम इनके बारे में अभी बात करेंगे, तो लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्तमान में, यानी वर्तमान में जो है कितने राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में दोस्तों, 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य हैं, लिखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, साथ ही दोस्तों बिहार हो गया, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी इन 6 राज्यों में जो है वर्तमान में क्या है, विधान परिषद है। क्या है दोस्तों, विधान परिषद। और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो विधान परिषद है इसके अन्य नाम, यानी अन्य किन नामों से जो है विधान परिषद को जाना जाता है, जैसे उच्च सदन, उच्च सदन, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्थायी सदन। तो अभी इनको अच्छे से हम जानेंगे, पहले इसकी थ्योरी जो है कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 169 के तहत जो है संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार जो है दिया गया। तो दोस्तों इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 की यदि बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 169 की यदि बात की जाए, 169 के तहत संसद को, 69 के तहत जो है दोस्तों संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने
या समाप्त करने का अधिकार दिया गया, करने का अधिकार दिया गया है। याद रखें दोस्तों, अधिकार जो है दिया गया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है एक नोट बनाकर लिख लेते हैं। नोट यानी अनुच्छेद 168 के तहत जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में विधान मंडल यानी द्विसदनीय होगा। क्या होगा दोस्तों? द्विसदनीय का मतलब होता है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो तो उसको द्विसदनीय जो है कहा जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे एक नोट अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत, 68 के तहत, अनुच्छेद 68 के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में विधान मंडल द्विसदनीय होगा। विधानमंडल द्विसदनीय होगा, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये कहा गया आर्टिकल 168 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं अनुच्छेद 168 जो है हो चुका है। आप देखेंगे दोस्तों यानी कौन कौन से राज्य ने जो है कब जो है विधान परिषद को जो है समाप्त कर दिया था, और कौन से राज्य ने कब जो है विधान परिषद को बनाया था। तो लिखेंगे दोस्तों 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने, किसने दोस्तों? पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया। विधान परिषद को समाप्त कर दिया। किसको दोस्तों? विधान परिषद को जो है समाप्त कर दिया। याद रखें दोस्तों, समाप्त जो है कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 1985 में आंध्र प्रदेश ने, 1985 में आंध्र प्रदेश ने समाप्त कर दी, समाप्त की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश ने जो 1985 में समाप्त कर दी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश ने पुनः यानी दोबारा पुनः 2007 में फिर से गठन किया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया। याद रखें दोस्तों, कर दिया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों आप पहले जो है इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे के जो है चर्चा करेंगे, ताकि हाथों हाथ आपको अच्छे से याद हो जाए। अब दोस्तों विधान परिषद की यदि बात की जाए, तो विधान परिषद को जो है आर्टिकल 169 में जो है रखा गया है। और साथ ही दोस्तों वर्तमान में जो है कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में 6 राज्यों में जो है विधान परिषद हैं। कौन कौन से 6 राज्य हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं?
तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में जो है वर्तमान में विधान परिषद है। और साथ ही दोस्तों जो विधान परिषद है इसके अन्य नाम उच्च सदन और स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार दोस्तों हमने जाना था संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें से राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे दोस्तों राज्य विधानमंडल होता है और इस राज्य विधानमंडल के भी जो है 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन हैं? एक तो होता है दोस्तों विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा की यदि बात की जाए तो अस्थायी सदन होता है, जबकि विधान परिषद की बात की जाए तो ये जो है स्थायी सदन या उच्च सदन जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 169 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 169 के तहत जो है संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार जो है दिया गया है। यानी अगर संसद चाहे तो दोस्तों किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकती है और किसी भी राज्य की विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, करने का अधिकार है आर्टिकल 169 के तहत। अब यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। अनुच्छेद 168 के तहत जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल विधानमंडल द्विसदनीय होगा। विधानमंडल द्विसदनीय का मतलब है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी तो विधानमंडल जो है द्विसदनीय होगा। लेकिन इनमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य में से जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया? तो 1969 में जो है, यानी दोस्तों यहाँ पे 1969 की यदि बात की जाए तो पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया। यानी इन्होंने कहा कि हमारा जो है विधानसभा से ही जो है काम चल रहा है तो इसलिए हम जो है विधान परिषद हमको नहीं चाहिए। अब इनकी सैलरी या इनके मेंबर्स को जो है इनका खर्चा कौन उठाएगा, तो इसलिए जो है विधान परिषद को इन्होंने समाप्त कर दिया। फिर आते हैं 1985 में आंध्र प्रदेश ने जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया। लेकिन पुनः 2007 में जो है आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद का जो है गठन किया पुनः, यानी दोबारा जो है इसने गठन किया विधान परिषद का। अब साथ ही 1986 में तमिलनाडु ने विधान परिषद को जो है समाप्त कर दिया था। किसको दोस्तों? विधान परिषद को समाप्त जो है कर दिया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिख लेते हैं, नोट लिखेंगे यहाँ पे। यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत मध्य प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान था परंतु उसका गठन नहीं किया गया। लिखेंगे दोस्तों 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान था। विधान परिषद का प्रावधान था परंतु उसका निर्माण नहीं किया गया, परंतु उसका गठन नहीं किया गया, परंतु उसका गठन जो है नहीं किया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन के समय कुल 5 राज्यों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएँ थीं। द्विसदनीय
विधायिकाएँ थीं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, विधायिकाएँ थीं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 2007 में जो है आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को जो है पुनः स्थापित किया गया था। लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, लेकिन इसको हम पहले ही लिख चुके हैं तो इसको जो है हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब लिखेंगे दोस्तों 2014 में तेलंगाना में विधान परिषद का गठन हुआ। 2014 में तेलंगाना में विधान परिषद का गठन किया गया, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विधान परिषद का गठन जो है किस में दिया गया है। तो विधान परिषद के गठन की यदि बात की जाए तो विधान परिषद जो है इसके गठन को अनुच्छेद 171 में जो है दिया गया। तो लिखेंगे दोस्तों विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 171 में दिया। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 171 में जो है दिया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों का क्या कहा जाता है? एमएलसी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य को क्या कहा जाता है? एमएलसी जो है कहा जाता है। तो इनको लिख लेंगे, सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। क्या दोस्तों? एमएलसी जो है कहा जाता है, यानी क्या? एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सदस्यों के निर्वाचन, यानी जो विधान परिषद के सदस्य हैं इनके निर्वाचन को जो है आर्टिकल 171 के 3 में जो है रखा गया है। तो इसमें कहा गया है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्याणीय मत पद्धति द्वारा जो है होता है। तो अब इनको पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो आगे की हम चर्चा यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे हमने नोट लिखा था, यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान था, परंतु उसका गठन जो है नहीं किया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समय, यानी जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समय जो है कुल 5 राज्यों में जो है विधान परिषद थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएँ थीं। लेकिन 2014 में जो है तेलंगाना अलग राज्य बना था। तो तेलंगाना में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 2014 में। और विधान परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 171 में दिया गया है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आप जो हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इनके निर्वाचन को जो है आर्टिकल 171 के 3 में जो है रखा गया है। तो इनको जो है हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। जो विधान परिषद के सदस्य हैं इनमें कौन कौन जो है हिस्सा लेता है, इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।